आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी को सुनकर आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और माइंडसेट इतना चेंज हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओगे। आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ करने के लिए आज और अभी से काम पर लग जाओगे। ये बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार की है। और कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश का हो या किसी भी राज्य का हो, उसको कहानियां बड़े लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और अपन कोई चैप्टर याद करते हैं, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का या मैथ का, वो बिल्कुल भी याद नहीं रहते। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी 5वीं क्लास 6वीं क्लास में, अकबर बीरबल की, या फिर कई राजाओं की पढ़ी होगी, महाराणा प्रताप की, वो आपको आज तक याद है। पर आप जिस क्लास में इस टाइम पढ़ रहे हो और इस टाइम पर आपने जो चैप्टर पढ़े साइंस सोशल साइंस किसी भी चीज के, वो तक आपको याद नहीं रहते। अगर आपको वो याद ही रह जाए तो आप पेपर में फुल नंबर नहीं लिया होगे क्या? तो आपको चैप्टर्स वगैरह पूरे याद नहीं रहते। और कहानी लोगों को लंबे टाइम तक याद रहती है। इसलिए मैं आप सभी के सामने स्टोरी लेके आया हूं, और इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। स्टोरी ये है कि एक गांव था, उस गांव में एक राजा रहा करता था, अर्थात एक राजा बना करता था उस गांव में, या फिर एक मुखिया हुआ करता था। ऐसा मान लो, चाहे मुखिया मान लो चाहे राजा मान लो, वो गांव का प्रमुख होता था। और उसी के अनुसार गांव में सारी कार्य व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, या फिर किसी अपराधी को दंड देने से रिलेटेड हो, सारी चीजों का निर्णय वगैरह राजा ही लेता था वहां का। और उस गांव का एक नियम भी था। वो नियम ये था कि उस गांव का राजा हर 5 साल में चेंज होता था। और 5 साल बाद क्या है, उस राजा को गांव वाले, गांव के पास में एक तालाब था और तालाब के पास एक जंगल था, उस जंगल में छोड़ के आ जाते थे। बड़ा स्वागत करके ले जाते थे उसको उस जंगल में। और जंगल में कुछ भी नहीं था, घना बहुत जंगल था, वहां पर ना रहने की व्यवस्था थी ना खाने की व्यवस्था थी, ऊपर से वहां जंगली जानवर अलग थे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी वहां पर आदमी जाएगा तो वो मर जाएगा, जिंदा आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कोई भी राजा जब 5 साल बाद रिटायरमेंट होता था, कहने का मतलब आज की लैंग्वेज में मतलब अपने पद से जब हटता था, तो गांव वाले उसको हाथी पे बैठाते थे, माला वाला पहनाते थे, तिलक वगैरह लगाकर उसको तालाब तक हाथी पे बैठा के ले जाते थे, और वहां से उसको नाव में बैठा के अलविदा कहते थे। और उसके बाद वो राजा कभी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उसको जंगली जानवर खा जाते थे। ये प्रोसेसिंग उस गांव में चलती रही। जब लास्ट में एक राजा वहां पर जा रहा था, उसको गांव वाले छोड़ के आए किनारे पर, हाथी पर बैठा के माला वाला पहना के। तो क्या हुआ, नाव पे बैठा के उसको अलविदा कहा तो राजा रोने लग गया। और राजा रोना ही था, वो रोना इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसको ऐसा पता हो कि उस जगह पे जाने से मेरी मौत है वो सुनिश्चित है। तो वो रोएगा ही, हंसेगा तो कोई चांस ही नहीं है हंसने का। तो क्योंकि कोई भी मौत के मुंह में जानबूझकर जा रहा हो, जानबूझकर क्या, वो तो नियम ही था गांव का, पर जा रहा हो और उसको पता हो कि उस जगह जाकर मेरी मौत डेफिनेट है, तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में है नहीं जो दुख दुख से ऊपर उठ जाए, मतलब सुख का अनुभव करे। मतलब उसको मौत की टेंशन में वो रो ही पड़ा वो राजा। फिर वो राजा को वहां से अलविदा कर दिया, और कुछ दिनों में उस राजा को वहां पर जंगली जानवर खा गए और वो राजा मर गया। फिर गांव वालों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई। वो नई समस्या क्या थी कि गांव में अब राजा का पद खाली था। तो गांव वालों ने क्या करा, एक सभी के सभी गांव वालों ने एक पंचायत बैठाई और सोचा कि अब नया राजा किसको बनाया जाए। तो गांव में एक लड़का था, लगभग 20-22 साल का था, बहुत होशियार और टैलेंटेड आदमी था वो। उसको गांव वालों ने सोचा कि अब इसको राजा बनाया जाए। तो सभी गांव वाले मिलकर, पंचायत जो बैठी थी वो सभी बड़े बड़े गांव के आदमी सब उसके घर पर गए, उस लड़के के घर पर। उसको बोला कि आप हमारे राजा बन जाओ और 5 साल के लिए आप हमारे राजा रहोगे। और उसको सारी बात बताई, 5 साल बाद इस तरीके से जंगल में जाना पड़ता है और वहां पर जंगली जानवर खा जाते हैं। तो वो लड़का ये सारी बातें सुनकर उसने मना कर दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहेगा, इसलिए उस लड़के ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता। गांव वालों ने उससे 1-2 दिन तक लगातार प्रार्थना करी, निवेदन करा, आखिरकार वो लड़का मान गया और उसने बोला कि अब मैं आपका राजा बनने को तैयार हूं। अब वो लड़का राजा बन गया। वो टैलेंटेड था, होशियार तो था ही वो। तो उसने क्या सोचा कि मैं 5 साल बाद उस जंगल में जाकर इतनी दर्दनाक मौत तो नहीं मरना चाहता। अब वो राजा बन गया तो उसने क्या किया, उस पहले तो उस जंगल में जाके सारे पेड़ कटवा दिए। क्या करवा दिए? सारे पेड़ कटवा दिए। और वहां पर
फर्टिलाइजेशन और एग्रीकल्चर का काम चालू कर दिया। अब वहाँ पर खेतियाँ भी करवाने लग गया और वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल वगैरह उस लड़के ने बनवा दिए। लड़का मतलब उस गांव का राजा, उसने वहाँ पर मॉल वगैरह और वहाँ पर एक किंगडम बना दिया, एक किंगडम बना दिया उस जगह को। अब 5 साल जैसे ही उसके होने वाले थे, अब जब उससे 10 दिन पहले ही वो लड़का गांव वाले से कहने लग गया, अरे मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे जंगल में छोड़ के आओ। अरे गांव वाले बोले अभी तो 10 दिन रह रहे हैं, तुम्हारे पद से हटने के 10 दिन बाद तुम्हें जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। तो गांव वाले क्योंकि गांव वाले सोचे कि ये इतना उत्सुक क्यों है। अब वो उत्सुक तो होना ही था क्योंकि उसने तो अपने 5 साल बाद का सारा फ्यूचर बना लिया था। जो 5 साल में उसने क्या क्या किया था, देखो पहले साल तो उसने सारे पेड़ कटवाए, दूसरे साल वहां पर उसने खेती चालू करवाई, और 3 4 5 साल उसने वहां पर कॉम्प्लेक्स मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई और एक किंगडम बना दिया जो 5 साल में। और उसने क्या किया, जो भी उसकी जो राजा की सैलरी होती है, जो राजा की इनकम होती है, उसने भी उसका सेविंग किया, उसको व्यर्थ नहीं उठाया, और जो सेविंग उसके पास बच गई उसको भी अपने पास उसने जमा करके रखा था। और फिर उसको उस जो लड़का था उसके 5 साल पूरे होने को आ गए, तब गांव वाले उसको तिलक विलक लगाकर माला वाला फेराकर हाथी पे छोड़ने गए। तो क्या हुआ, गांव वालों ने उसको अलविदा कहने लगे, तो लड़का बड़ा खुश था, मतलब हंस रहा था अच्छी तरीके से, मतलब खुश था। तो गांव वाले अचंभित थे कि ये पहला राजा ऐसा है जो हंसते हुए जा रहा है। अब इससे आपको क्या सीखने को मिला, देखो यही इतना ही कम टाइम आप स्टूडेंट लोगों के जीवन में रहता है। जो 16 से 24 या 25 तक की एज है वो आप लोगों के जीवन में गोल्डन एज होती है। यदि इस जो एज पीरियड में आपने जो काम कर लिया, अपने लिए जो संघर्ष कर लिया, क्योंकि वो आपके जीवन भर काम होता है। क्योंकि जो 16 से 24 साल की जो उम्र होती है, इसी उम्र में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है और बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। इसी टाइम पीरियड में आपने जो काम कर लिया तो आप जो लास्ट में जो राजा आया था उसी की तरह आप आगे राज करोगे और आगे आप अपना किंगडम बना लोगे। और यदि आपने ये 16 से 24 या 25 साल की उम्र यदि आपने मौज मस्ती में निकाल दी, तो जो पुराने जो पहले के राजा थे जो जानवरों के द्वारा खा लिए गए थे, इसी तरीके से आप भी गरीबी के द्वारा खा लिए जाओगे, क्योंकि आपकी नौकरी तो लगेगी नहीं, आप मौज मस्ती में सारी लाइफ निकाल दोगे। और यदि आपने ये 16 से 24 या 25 साल तक की उम्र जो संघर्ष कर लिया, मेहनत कर लिया, तो आप जो लास्ट में जो राजा बना था उसकी तरह अपने जीवन को एक किंगडम बना लोगे और अब उस किंगडम में आप राज कर लोगे। यदि आपने मौज मस्ती करी तो आपका जीवन रूपी जंगल है वो जंगल ही बना रह जाएगा और आप इस जंगल में इस तरीके से जानवर रूपी गरीबी द्वारा खा लिए जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टूडेंटों से मेरा यही निवेदन है कि वो पढ़ाई चालू करें और जो ये अपनी एज पीरियड है, अपना जो गोल्डन एज का पीरियड है, इस एज पीरियड में लगन के साथ मेहनत करें और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।